गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वे। आइए हम लोग लीगल चर्चा में आपके साथ आपके वकील मित्र नसीम अख्तर, झारखंड हाईकोर्ट रांची। आज का लीगल चर्चा कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के ऊपर। कल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गोवाई एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन के बेंच में सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुआ। उसी संदर्भ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 2018 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आस्किंग फ्रेमिंग ऑफ रूल्स टू मेक इट मैंडेटरी फॉर इलेक्टोरल कैंडिडेट्स to be clear the sources of their income along with assets owned by them and their family. तो फ्रेंड्स, वेरी क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक रूल फ्रेम कीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप एक रूल फ्रेम कीजिए रिगार्डिंग इलेक्टोरल कैंडिडेट्स के संदर्भ में जो इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं या लड़ रहे हैं, तो उनके अपने संपत्ति, चल अचल संपत्ति, उनके पत्नी की चल अचल संपत्ति और उनके परिवार के सदस्यों के सभी सदस्यों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए। यह जो है इलेक्टोरल पोर्टल में या एफिडेविट के रूप में होना चाहिए। और इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए आप एक रूल फ्रेम कीजिए और उस रूल के अनुसार ही आगे काम होगा। लेकिन ये जजमेंट 2018 का था, आज 2024 है, लेकिन सरकार ने इस तरह का कोई रूल फ्रेम नहीं किया। आफ्टर 4 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कंटेम्प्ट इनिशिएट हुआ, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि एट प्रेजेंट क्या सिचुएशंस है। हमारे कोई इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जो है कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, क्या वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं इलेक्शन कमीशन में? तो एट प्रेजेंट कैंडिडेट्स एंड देयर स्पाउस ओनली डिक्लेयर देयर एसेट्स इन इलेक्शन एफिडेविट। अभी का जो सिचुएशन है, कोई अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वह एक एफिडेविट प्रस्तुत करता है जिस एफिडेविट में वह अपने और अपनी पत्नी की संपत्ति का ब्यौरा, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देता है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में अवेलेबल रहता है। तो ये हुआ हमारे प्रेजेंट सिचुएशन और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार एक रूल फ्रेम करने के लिए डायरेक्शन था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने नहीं किया। अब हम लोग आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली कल की जो प्रोसीडिंग्स का व्यू है वह क्या है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 एंड फॉर्म 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर accessories and their associates would constitute a corrupt practice falling under heading undue influence as defined under section 123 subsection 2 of the Representations of the People Act 1951। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 123 सबसेक्शन 2 ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एसेट्स एंड सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द कैंडिडेट्स एंड देयर एसोसिएट्स, एंड देयर एसोसिएट्स मींस उनकी पत्नी, उनके बच्चे, बेटा बेटी, उनके भाई बहन, दैट इज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट्स। एंड नॉट ओनली दैट, यह एसोसिएट्स का वाइडर मीनिंग होगा, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कोई कर्मचारी हो सकते हैं। तो एसोसिएट्स वुड कंस्टिट्यूट ए करप्ट प्रैक्टिस, कोई करप्ट प्रैक्टिस से वो बंधे हो सकते हैं, एंड फॉलिंग अंडर
heading undue influence as defined under sections 123 subsection 2 of the Representations of the People Act 1951. सुप्रीम कोर्ट का कहना है informations about the contract with appropriate government and any public company by the candidate, his, her spouses and depends directly or by Hindu undivided family, trust, partnership firm, private companies in which the candidate and his spouse and dependents have a share or interest shall also be provided by the candidate in the affidavit in Form 26 prescribed under the rules. सुप्रीम कोर्ट का एकदम क्लियर व्यू है, चूंकि ये एक करप्ट प्रैक्टिस बन चुका है या बना हुआ है, इसीलिए एक ऐसा रूल फ्रेम करना चाहिए जहां फॉर्म 26 में डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस भरेंगे कि कोई कैंडिडेट आइदर वो किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनके मेंबर हैं, या तो वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर हैं, या किसी ट्रस्ट के सदस्य हैं, मेंबर है, या किसी कंपनीज के डायरेक्टर हैं, या प्राइवेट कंपनीज के डायरेक्टर हैं, या शेयर होल्डर हैं, या उनके क्या शेयर हैं, इन सभी का डिटेल्स ब्यौरा जो है फॉर्म 26 में देंगे. द कोर्ट हैड आल्सो एग्रीड विथ लोक प्रभारी दैट देयर वाज ए नीड टू सेट अप a permanent mechanism to periodically collect data of legislators and their associates for disproportionate increase in their assets and rule, and the body could recommend prosecutions of the legislators or his her associates. तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल्स में कोई भी नेता आया 4-5 साल में उसकी संपत्ति जो है 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाता है. कितना गुना होता है ये भी हम लोग को जो है इमेजिन के बाहर होते हैं. तो इसीलिए कोर्ट ने कहा, कोर्ट एग्री किया कि लोक प्रभारी दैट कोई जो लोक प्रभारी होंगे, देयर वाज ए नीड और डाटा कलेक्शंस का एक मैकेनिज्म तैयार करना होगा. मैकेनिज्म नीडेड टू पीरियडिकली कलेक्ट डाटा ऑफ द लेजिस्लेटर्स. ये कहा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप ठीक है, आप एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए हैं, लेकिन आपके जो दिन दोगुनी 4 गुनी जो आपका संपत्ति का इंक्रीज होता है, तो इनके एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए डाटा कलेक्शन का. कि भाई आप पहली बार जब आए थे, एफिडेविट देते इलेक्शंस में, उस समय क्या संपत्ति था, 1 साल के बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद क्या हुआ, कौन कौन सी संपत्ति बढ़ा. तो इसका डाटा कलेक्शंस होना और एक सिस्टमेटिक तरीके से होना जरूरी है. एक मैकेनिज्म डेवलप करना है. मैकेनिज्म नीडेड टू पीरियडिकली कलेक्ट डाटा, 2 साल में, 4 साल में, व्हाटएवर माइट बी, पीरियडिकली कलेक्ट डाटा ऑफ द लेजिस्लेटर्स. ये किसका कहना है? सुप्रीम कोर्ट का. द कोर्ट हैड आल्सो एग्रीड with Lok Prabhari that there was a need to set up a permanent mechanism to periodically collect data of legislators and their associates for disproportionate increase in their assets, and ruled that the body could recommend prosecutions of the legislator or his or her associates. तो सिंपल बात है कि कोई भी कैंडिडेट्स, इलेक्टोरल कैंडिडेट्स है, उनके एसोसिएट्स का, उनका जो है एक पीरियडिकली डाटा कलेक्ट करना है रिगार्डिंग द इनकम, रिगार्डिंग द एसेट्स, आइदर वो मूवेबल एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स. नॉट ओनली दैट, वो किस किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर है या किसी ट्रस्ट के मेंबर्स है, तो वो सारे विवरण जो है यहां आना चाहिए. इससे क्या होगा, एक जो है चेक एंड बैलेंस की स्थिति हो सकते हैं और ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस है इसमें लगाम लग सकता है. तो आज हम लोग का चर्चा इसी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के ऊपर हुआ. तो फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।